हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग देखने के पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। चलिए देखते हैं हम। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटिंग को हम एक आर्ट बोल सकते हैं, मतलब एक कला है, एक प्रोसेस है ये, जिसमें हम देखते हैं हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं और फिर उनको समराइजिंग करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, और उन्हें ट्रांजेक्शनरी टर्म में हो जिसको हम मनी से मेज़र कर सकते हैं। और लेकिन इसके पहले आपको देखना भी पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कैपिटल्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। आपको क्लास 11th में अकाउंटिंग पढ़ने के पहले आपको ये ज़रूरी समझना होता है कि आखिर जो ये वर्ड आते हैं इनका मीनिंग क्या होती है, क्योंकि जब तक आप इन बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक आप अकाउंटिंग की ना इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ना आप जनरल एंट्री हो पाएगी, ना लेजर। तो देखते हैं वन बाय वन हम बेसिक टर्म्स को। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांजेक्शन्स। हम जो बार बार बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन्स, तो आखिर ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। और ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ट्रांजेक्शन हम किसी भी इवेंट्स को बोल सकते हैं या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को बोल सकते हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है। जैसे आप सैलरी पेड कर रहे हैं, ठीक है, पेड सैलरी, आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय वर्क करते हैं, आपने उनको सैलरी पेड करी है, तो आपने सैलरी दी है, तो आपका सैलरी इन कैश में दी होगी या बैंक में दी है, तो आपके बिजनेस में क्या होगा, कैश कम होगा। तो कैश क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है। ये एक इवेंट है, आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो यह क्या कर रहा है, आपके कैश को इफेक्ट कर रहा है। कैश इफेक्ट होने से कैश कम हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है आपके बिजनेस में, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से क्या अफेक्ट हो रही है। परचेज गुड्स, आप परचेस कर रहे हैं गुड्स, कैश पे कर रहे हैं, कैश पे गुड्स परचेस कर रहे हैं, सामान आपके बिजनेस में आ रहा है, गुड्स मतलब माल, जिस भी वस्तु का, जिस भी सामान का आप परचेस और सेल करते हैं आपके बिजनेस में। जैसे सपोज आपकी फर्नीचर की शॉप है, तो आप फर्नीचर्स का सेल और परचेस करते हैं, तो आप परचेस गुड्स कर रहे हैं, तो वो आपका गुड्स कहलाता है फर्नीचर। ठीक है, आप परचेस कर रहे हैं तो कैश आ जा रहा है आपके यहाँ से, तो ये भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की क्या है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अफेक्ट कर रहा है। सोल्ड गुड्स, अगर आप सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे ही आप सामान को बेच रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है आपके बिजनेस में। भाई आप सामान बेचेंगे तो सामान कोई खरीदेगा आपसे, आप सामान बेच रहे हैं तो आपको बदले में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, अफेक्ट करेगी, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। तो कोई भी ऐसा इवेंट या बिजनेस एक्टिविटी जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होती है, हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। चाहे आप सैलरी पेड कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ट्रांजेक्शन से। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल सुन के ही आपको ऐसा लग रहा है कहीं हम इंडिया की कैपिटल की बात तो नहीं कर रहे कि हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। नहीं, हम यहाँ पर उस कैपिटल का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटल क्या होती है हमारे अकाउंट में। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस का ओनर जो भी फर्स्ट अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप छोटा मोटा भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने 1 लाख से 5 लाख से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो पैसे जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कैश ना कहे के, हम इन्वेस्टमेंट ना कहकर हमसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। ठीक है, मनी ब्रॉट इन बाय ओनर, बिजनेस का ओनर जो भी बिजनेस में पैसे लगा रहा है। भाई आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे, तो जो पैसे, जो कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे हम कैश ना करके हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। वो आपके बिजनेस की क्या कहलाएगी, कैपिटल। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर द अमाउंट विच द बिजनेस ओ टू आउटसाइडर्स, मतलब जो भी बिजनेस को आउटसाइडर को पे करना है, बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज मतलब बोलते दायित्व, बिजनेस को पे करना है, बिजनेस को किसी को पैसे देना है। सपोज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, अगर आपने किसी से आपने उधार माल परचेज करा है, आपने उधार माल परचेज करा है, तो आपको उनको बाद में इन द फ्यूचर तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या हो गए आपके क्रेडिट से। हम जब भी बिजनेस में उधार क्रेडिट पर गुड्स अगर आपने परचेज करा है तो इन द फ्यूचर्स आपको उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी लाइबिलिटीज है, तो आप क्रेडिटर्स क्या हो गए, आपके लाइबिलिटीज। जिन भी व्यक्तियों से आपने क्रेडिट पर परचेज किया है, जिन भी व्यक्तियों से आपने उधार माल खरीदा है क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब उधार आपने खरीदा है, तो वो आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। बिल्स पेबल, देखो बिल्स पेबल भी हम क्रेडिटर्स जैसे होते हैं। एक क्रेडिटर्स को आपने बोला उधार माल बेचा, लेकिन वही क्रेडिटर्स आपको
बोले कि आप लिख के दो, मतलब हमने हमको लिख के दे दिया कि इवन हम 3 मंथ हमने आपसे उधार माल खरीदा है, हमने आपसे क्रेडिट परचेस करा है, हम आपको विदिन 2 मंथ विदिन 3 मंथ क्या करेंगे, आपको पेमेंट कर देंगे। तो हम ये आपको एक लिख के दे रहे हैं, एक नोट बना के दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका बिल्स पेएबल। लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको चुकाना तो पड़ेगा इन द फ्यूचर्स में, तो ये भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी से। तो हमने 3 टर्म्स पढ़े हैं अभी तक, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। अब हम देखते हैं बिजनेस की असेट्स क्या होती है। ठीक है, असेट्स आप बिजनेस का बिल्कुल लाइबिलिटी के अपोजिट ले सकते हैं। असेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। जैसे आप फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट, कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए किसी सामान का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके असेट्स है, जिस पर आप ओन करते हैं, जिस पर आपका अधिकार है, जिसका आपका राइट्स है, आपका अधिकार है, वो आपके बिजनेस के असेट, जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, है ना। आप कैश जो आपने इन्वेस्ट किया है, बिल्डिंग आपकी, फर्नीचर है आपका। स्टॉक किसे कहेंगे हम, स्टॉक होता है हमारा जिस भी वस्तु का, जिस भी गुड्स का हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। सपोज आपकी साड़ी की दुकान है, तो साड़ी जितने भी सामान आपके दुकान में रखा है वो आप क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक है। देखते हैं नेक्स्ट हम अपन एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि आप जो भी खर्चे जो आप बिजनेस में करते हैं, जो भी खर्चे, कॉस्ट मतलब होते हैं लागत, जो भी लागत आप बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपके कुछ खर्चे होते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चालू रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका रेवेन्यू, इसे हम इनकम भी कहते हैं। सो बिल्कुल एक्सपेंस का अपोजिट, अगर आप बिजनेस चलाने के लिए खर्चे कर रहे हैं तो आपको इनकम भी होगी। ठीक है, आप जैसे रेवेन्यू और इनकम इज़ द अमाउंट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न करें। जैसे आपने सेल्स करा है, आपकी साड़ी की दुकान है, आप साड़ी सेल्स कर रहे हो, आपको बदले में इनकम हो रही, पैसे मिल रहे, कैश रिसीव हो रहा है, तो आपकी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया। कमीशन अर्न करना, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, किसी कंपनी के मैनेजर है, मैनेजर बेस पे आपको वर्क कर रहे हैं, आपको कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन अर्न भी क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गई, आपकी इनकम। आपने कैपिटल क्या करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, इनकम हुई है। ओके, ड्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ ड्राइंग बनानी है कि आपको कोई डॉग की या डोल की, अम्ब्रेला की, फ्लैग की कोई ड्राइंग। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब होता है कि बिजनेस का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई भी सामान या कैश विड्रॉल कर रहा है, तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्राइंग आर द अमाउंट्स और गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। सपोज अगर एक बिजनेस का ओनर है, अपने बेटे की फीस भरने के लिए, फीस पेड करने के लिए बिजनेस से क्या कर रहा है, पैसे निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। लेकिन यही बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस के गुड्स परचेस करने के लिए पैसे निकाल रहा है, तो उसे हम ड्राइंग नहीं कहेंगे। अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर उसके घर में कोई फंक्शन से अचानक कोई घटना घट जाती है, कोई एक्सीडेंटली कुछ केस हो जाता है या उसे कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो अपनी नीड के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी वो कोई सामान, गुड्स या फिर कैश विड्रॉल करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। तो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स टेकन फॉर होम यूज़। ठीक है, अब इस इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। तो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट बिजनेस, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। चाहे आप सैलरी पे कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो भी बिजनेस में घटना हो रही है, आप कोई सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। सेकेंड हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में कैपिटल पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, जो अपन बोलते हैं ना, हमने बिजनेस में इतने पैसे लगा रहा है बिजनेस का ओनर, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। लाइबिलिटीज आर अमाउंट्स वी ओ, मतलब जो बिजनेस को देना है, बिजनेस के ऊपर दायित्व है, बिजनेस को फ्यूचर में किसी को पैसे देना है, किसी को चुकाना है, तो बिजनेस की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़। और असेट्स क्या है, जिस पे बिजनेस का हक हो, राइट्स हो, है ना, जो बिजनेस पे खुद की हो, जैसे फर्नीचर्स, बिल्डिंग बिजनेस का अपना है, ऑफिस, तो ये क्या है, बिजनेस की असेट्स से। कैश। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट, जो भी कॉस्ट हमारी लग रही है बिजनेस को अर्न करने में, सामान को बनाने में, गुड्स को बनाने में, वो क्या कहलाएंगे, हमारी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। रेवेन्यू इज इनकम अर्न, जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब हम कमा रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, सेल के बदले हमको कैश मिल रहा है, तो ये हमको रेवेन्यू हो रहा है, इनकम मिल रही है। ड्राइंग आर फॉर पर्सनल यूज़। अगर हम बिजनेस में से हमने जैसे मान लो 10,000 रुपये लगाए, हमको बाद में, हम बिजनेस के ओनर हैं, हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, हमको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी 1,000 रुपये की, तो हम बिजनेस से निकाल रहे हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। हम बीमार हो गए, हमको डॉक्टर के पास जाना है, तो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हम पैसे निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी,
ड्राइंग कहलाएंगे। आई होप आपको ये सारे टर्म्स अकाउंट के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए